ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम कुछ बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फंडामेंटल कैटलिस्ट प्ले आउट हो रहा है और अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं इस क्वार्टर के। और चार्ट पैटर्न भी बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बुलिश दिख रहे हैं। तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बिजनेसेस का हम यहाँ बात करेंगे दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे कोई भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला देखते हैं पराग मिल्क फूड्स प्रोडक्ट। देखो, इसके नंबर्स बहुत अच्छे आए, वो अभी अभी नंबर्स में हम बात करेंगे, ठीक है। फिर हैवी प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला, हाई वॉल्यूम्स के साथ प्राइस में एक्शन। फिर 3-4 दिन से राइट साइड कंसोलिडेशन में बना हुआ है, टाइटनेस बनी हुई है पैटर्न में। तो बिजनेस में क्या चल रहा है, बिजनेस करता क्या है और क्या ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं जो विच कैन मतलब चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ द कंपनी। देखो, इज ए वर्टिकली इंटीग्रेटेड डेयरी एफएमसीजी कंपनी डेट जनरेट रेवेन्यू थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ब्रांडेड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब ये क्या है, फार्मर से रॉ मिल्क लेगी, उसके बाद प्रोसेस करके देन ये सेल करती है अलग अलग प्रोडक्ट। तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स भी, चाहे मिल्क भी। अब जो मेन है, जो फंडामेंटल ट्रिगर जो प्ले आउट हो रहा है, देखो हम बार बार मैं क्या बोलता हूँ, पैसा कहाँ बनता है, जहाँ रिवेन्यू जंप होता है, मार्जिन्स जंप होती है, वो सीधा सीधा प्रॉफिटेबिलिटी में दिखती है, हमको कंट्रीब्यूट होती है। तो अर्निंग्स एंड एंटीसिपेशन ऑफ अर्निंग्स दो ही चीज़ है। अगर आप सिर्फ दो चीज़ अगर आप मुझसे बोलोगे कि कोई कौन सी वो एक चीज़ है जिसमें सिर्फ हम एक ही चीज़ में फोकस करें जिससे वेल्थ हम जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से, तो वो रहेगी अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स। तो पैसा सिर्फ दो ही चीज़ों से बनता है, अर्निंग से या एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग्स, मतलब आने वाले समय में कंपनी बहुत अच्छी अर्निंग्स जनरेट कर सकती है। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव समरी इसमें क्या है, मतलब ये प्रॉफिटेबिलिटी लॉस में थी FY25 में। उसके बाद कंसिस्टेंटली हाई ग्रोथ एक्सपेंशन किया कंपनी ने, 56% ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ दिया है यहाँ पे, ठीक है। रिवेन्यू भी अराउंड ये टारगेट कर रही है 1000 करोड़ के आसपास, अभी अराउंड 3000 करोड़ के आसपास, मतलब 3 टाइम्स करना चाह रही है आने वाले 3-4 साल में, ठीक है। तो प्लान तो बहुत एग्रेसिव हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, मेन जो इसमें फंडामेंटल जो ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है वो है हाई मार्जिन न्यू एज पोर्टफोलियो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये वे प्रोटीन ब्रांड वगैरह सेल कर रही है और प्रीमियम फार्म टू होम मिल्क ब्रांड। आजकल सबको प्रीमियम का मतलब एकदम लत लग चुकी है, प्लस हेल्दी फूड्स की भी, कि हम ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें। अनऑर्गेनाइज है आजकल, कोई राउत राउत से खुला पैकेट मंगाना नहीं चाहता, ठीक है। ट्रेंड को समझना पड़ेगा, ट्रेंड कितना पैसा बना के दे सकता है, थीम हमको समझना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट थीम है। तो बिजनेसेस इसमें क्या हुआ, हाई ग्रॉस मार्जिन्स, ठीक है, फॉर वे प्रोटीन वर्सेस 26% फॉर ओवरऑल बिजनेस। तो ये जो बिजनेस है ये 6% पहले मतलब अराउंड अराउंड टोटल रिवेन्यू का 6% कंट्रीब्यूट करता था, Q2 में 9% रिवेन्यू कंट्रीब्यूट किया, मतलब सीधा सीधा 79% वाई ग्रोथ रेट जंप हुए हैं और मार्जिन्स इसकी डबल है। तो भाई सेम रिवेन्यू में भी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आ जाएगा, ठीक है। तो अवतार करके वे प्रोटीन है इनकी, ठीक है। और उसके बाद फिर वही है, सब जगह देखो, अपन कितना भी डिटेल में जाएं, कुछ भी करें, आखिरी का सार वही है कि मेन क्या ऐसा कैटलिस्ट, क्या ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है। तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है और इनपुट कॉस्ट भी जीएसटी वगैरह की वजह से जो एक टेलविंड्स आई हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल रही है। सभी कंपनी के आप देखोगे, हेरिटेज फूड्स के भी, चाहे पराग मिल्क के भी देख लो, डेयरी में, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना, स्टॉक्स मूव इन ग्रुप्स। तो सेक्टर्स में कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रही है, तो शुड बी इन योर रडार और आप इसको डिटेल में स्टडी भी करें। उसके बाद डेट डेट हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। देखो, नेट डेट इसका था 625 करोड़ से सीधा सीधा 436 करोड़, 2 ईयर्स में 190 करोड़ करीब हो गया, है ना। और उसके बाद मतलब देखो, मल्टीपल इफेक्ट्स प्ले आउट होते हैं, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है वो भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहा है, डेट कम हो रही है तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रहा है वो भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो हैज़ इम्प्रूव्ड, मतलब 0.4 to 0.5 आ गया लगभग, है ना। और उससे क्या, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी, मतलब वर्किंग कैपिटल भी इफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर ये बोल रहे हैं कि मैसिव कैपेक्स कर रहे हैं, ये 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
है ना, और भाग्य लक्ष्मी डेयरी फार्म का एक्सपेंशन है। तो ये तो खैर मतलब हम और डिटेल में देख सकते हैं, और ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि कैसे आप बिजनेसेस को अपने रडार में डालें। अर्निंग्स में काफ़ी जंप आई, है ना। हमारा मोटिव यही रहता है कि इन्वेस्टमेंट जो जर्नी जो सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड रहता है, जो सबसे डिफ़िकल्ट मतलब जो प्रोसेस का जो पार्ट रहता है, वो यही रहता है कि स्कैन हमारे रडार में कौन कौन सी कंपनी हम स्टडी करें। 2000-3000 कंपनी है, तो आप सीधा सीधा मैं अर्निंग्स स्कैनर बता भी चुका हूँ, शेयर भी कर चुका हूँ। आप अर्निंग स्कैनर चेक करें, 20-25% प्रॉफिटेबिलिटी किस में बढ़ रही है। आप ऐसी कंपनीज को थोड़ा देर स्टडी करें पीपीटी से, कॉन कॉल से, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ बिजनेस चेंज हो रहा है। अब यहाँ भी आप देखोगे तो देखो, सीधा अर्निंग सरप्राइज, अर्निंग जब 46 करोड़ की पैट आई है ना। हालांकि अदर इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। और यहाँ से अगर हम इसका थोड़ा सा वैल्यूएशंस देखें तो 76 करोड़ के आसपास ये H1 में किया है। और सेम अगर ऐसे ही अगर ये अराउंड अराउंड 75-50-80 करोड़ करीब ये H2 में भी कर ले, तो 150-155 करोड़ के आसपास देखें हम, इतना अगर ये कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वैल्यूएशंस इसके, जस्ट ए सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ, ये अगर 150 करोड़ के आसपास भी अगर एवरेज में देखो, 140-160 करोड़ वही हम एज्यूम करें। देखो वैल्यूएशंस पूरा सब्जेक्टिव है, और ये एजम्पशंस पे रहता है ना, इंडिविजुअल अपनी अपनी सबके इसमें व्यूज़ होते हैं। तो 150 करोड़ के आसपास अगर ये कर रहा है, तो इसका पी रेशियो, फॉरवर्ड पी रेशियो हम देखें FY26 का, तो 30 के अराउंड आ रहा है। और 30% में हमको जंप भी दिख रही है प्रॉफिटेबिलिटी में। लास्ट ईयर 120 करोड़ के आसपास था, 30% में जंप, तो पैग रेशियो अराउंड 1 के आसपास आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अभी मतलब ये इनफैक्ट इतना प्राइस ऊपर आने के बाद भी इट्स विद इन अ कंफर्टेबल रेंज अकॉर्डिंग टू इट्स, मतलब ये हमारा ओपिनियन है। बाकी वैल्यूएशंस आर ऑलवेज सब्जेक्टिव। उसके बाद अब देखिए, पराग मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, फिर एक एक है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसको आप देखेंगे तो इस कंपनी में भी क्या ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है वो मैं पहले बताता हूँ आपको। लेकिन आप इसका चार्ट पैटर्न देखिए, देखो प्रायर अप ट्रेंड है, उसके बाद फिर ये मतलब रेजिस्ट कर रहा है, इट्स नॉट फॉलिंग डाउन, कुछ ना कुछ चल रहा है बिजनेस में। कप एंड हैंडल बहुत स्मूथ, राइट साइड टाइटनेस बनी हुई है, राइट साइड कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। तो बिजनेस में क्या चल रहा है, सीधा सीधा मैं आपको फंडा बताऊं, पैसा कहाँ से बनता है, अर्निंग्स या एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग्स। तो आप इसका देखोगे, ऑर्डर बुक देखोगे, अगर इसका रिवेन्यू हुआ है, करीब करीब रिवेन्यू कितना है इसका, 225 करोड़ के आसपास, ठीक है। इसका रिवेन्यू हुआ है मार्च, पूरे मार्च 2025 में। और अभी H1 में ही इसने उतना रिवेन्यू ऑलमोस्ट कर दिया है, मतलब 250 करोड़ के आसपास, 240 करोड़ के आसपास। तो क्या ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी, मैं आपको दिखाता भी हूँ गरुड़ा की। ये देखो, सिविल कंस्ट्रक्शन EPC कॉन्ट्रैक्टर है जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाता है ज़्यादातर, ठीक है। इसका ऑर्डर बुक अराउंड 3500 करोड़ के आसपास है। तो 3 ईयर्स की रिवेन्यू विजिबिलिटी है, और H1 में 240 करोड़ कर लिया, मतलब FY25 फुल रिवेन्यू इसने कंप्लीट कर लिया। और एक चीज़ क्या है इस कंपनी का जो माइनस पॉइंट मैं बताऊं, कौन कॉल नहीं कर रही है कंपनी, है ना। तो मैनेजमेंट से इंटरेक्शंस इतना डिटेल में, मतलब बाकी जो एनालिस्ट इंटरेक्ट करते हैं उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये सब एक फ्लॉ है। बाकी आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी जंप आया है ना। रिवेन्यू में भी जंप आया, वो तो पूरा फर्स्ट हाफ में इन्होंने कर लिया। एसेट लाइट मॉडल बिजनेस है, मतलब लेबर को सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, इक्विपमेंट कोई परचेस नहीं करते, तो जो भी इनको वो नहीं लगता, और हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स की ओर ये शिफ्ट हो रहा है। तो ये वो सब बता रहे हैं। अब ऑर्डर बुक वाला जो ट्रिगर है, जो मेन ट्रिगर है सबसे, कि भाई रिवेन्यू की विजिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे, और आगे जाके जहाँ रिवेन्यू जंप होगी, पैट जंप होगी, भाई पैसा वहीं बनेगा, इन्वेस्टर्स वहीं दौड़ पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे, इसका एक माइनस पॉइंट और है कि इसके कैश फ्लोज जो हैं अभी काफ़ी, हमको -700 से सीधा -111। तो देखो कैश फ्लोज क्या है, हैवी कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में वर्किंग कैपिटल इतनी एकदम से जंप हो रही है, अगर ऑर्डर बुक, तो ऑब्वियस है पैसा लाएगी वो, वर्किंग कैपिटल कहीं ना कहीं से मैनेज करेगा ही, है ना। तो
और उसका बस ये लोग जवाब दें प्रॉपरली। जवाब कैसे देंगे? कौन कॉल हो नहीं रही। तो यहाँ पे हमारे इस टाइप के बिजनेसेस में हमको चार्ट मतलब टेक्निकल एनालिसिस बहुत काम आती है कि हमको हमारा एग्जिट सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब तक न्यूज़ आउट होए और पता चले कि कुछ भी ऐसा फ्लॉ हो रहा है या कुछ एग्जीक्यूशन ख़राब हुआ, हम उसके पहले ही बाहर हो जाए। देखो, पहले भी बता चुका हूँ, दोनों को कंबाइन करेंगे आप फंडामेंटल टेक्निकल्स को, तो बहुत एक स्मूथ राइट आप स्मूथ जर्नी प्ले आउट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अब देखिए, एक कुछ और चार्ट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। ईपैक प्रीफैब, इसका डिटेल में हमने केस स्टडी की थी, है ना। बिजनेस के बारे में हमने बताया था, बिजनेस मॉडल क्या है। प्रीफैब वाले उसमें है, प्रीफैब सेक्टर में है। अब सभी प्रीफैब की कंपनियां, इंटर आर्क हो गया, पेनार का भी 50% ऑर्डर बुक प्रीफैब से ही है। तो अच्छा खासा हैवी प्राइस एक्शन देखने को मिला। उसके बाद भी आप देखोगे ये जस्ट इंटैक्ट अपनी जगह पे बना हुआ है। राइट साइड 7 to 6 to 8% राइट साइड कंसोलिडेशन। इतना बुरा मार्केट होने के बाद भी सब इतने हैवी करेक्शन दिख रहे हैं अपने को, उसके बाद भी ये मूव नहीं कर रहा है अपनी जगह से। तो बिजनेस वाइज हमको थोड़ा सा इंडेप्थ समझना चाहिए, देखना चाहिए। उसके हिसाब से कुछ हमारे जो 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 चेकलिस्ट है, फटाफट हम उसको चेकलिस्ट को क्रॉस करके हम डिसीजन लें कि कैसा करना है। एक चार्ट और है, देखो, ये भी डिस्कस करना था। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, इसका भी पुरानी जो होलसेल वाली जो लोन बुक है वो ख़त्म करके न्यू लेंडर्स ये दे रहे हैं। प्लस जो भी इसका मतलब एनपीएस वगैरह थे, जीएनपी, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। नए बुक्स में बहुत फोकस करके, टारगेट करके रिटेलर्स को दे रहे हैं। तो मतलब बिजनेस ही बोलता है, बिजनेस ही हमको बताता है कि हाँ कुछ ना कुछ चल रहा है। तो हम डिटेल में स्टडी करें। और आज के लिए इतना ही। शॉर्ट में मैं जस्ट कुछ चार्ट शेयर करना चाह रहा था। इसी टाइप के अवेलेबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।